नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th का योग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि अप्रैल 2023 का है। इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर जो है हार्ड होता है, ईजी होता है, कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स का होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली हुई है जो कि 5 महीने पुरानी है, जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है। तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से भी ऐसा हो जाता है कि मिलते-जुलते आ जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करके इसका पीडीएफ जो है परचेज़ कर सकते हो। दोनों पीडीएफ ही परचेज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। तो 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से आपको 16 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। प्रैक्टिकल में अलग, थ्योरी में अलग। थ्योरी में आपको 16 मार्क्स लाने ही होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और एक उस वाले पीडीएफ में जो क्वेश्चन है हमारा, उस वाली वीडियो में पहला क्वेश्चन है, वो भी प्रेयर से रिलेटेड है। तो उस वाले क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि उससे भी वो भी जो है इंपॉर्टेंट है। वो भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पार्ट 1 जो है हमारा वो 1 मार्क्स का है। जहाँ तक हमारा पार्ट 1 चलेगा वो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। और क्वेश्चन जो हमारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उनको हमें ज़्यादा लेंथी नहीं खींचना, 1 से 2 लाइन में हमें खत्म कर देना, या हद मार के तीसरी लाइन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आया हमारा, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम टू डू योगिक एक्सरसाइज आफ्टर मील। खाना खाने के कितनी देर बाद हमें खाना जो है एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, योग क्रिया करनी चाहिए। तो कम से कम 3 से 4 घंटे, ठीक है। 3 से 4 घंटे बाद, खाने खाने के 3 से 4 घंटे बाद हमें करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हाई इज योगा बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। योगा जो है क्यों बेटर है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल रखा है, ताकि किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो उसको प्रॉब्लम ना हो आंसर करने में और समझने में कि हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है कि हिंदी मीडियम में सर इंग्लिश मीडियम में चाहिए, या इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में डाल देते हैं तो इंग्लिश मीडियम में चाहिए होती है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से एक ही पीडीएफ बना दी जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों डाल दिए, ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट आराम से कर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट इज इनएक्शन हाउ इज इनएक्शन नॉट कंसिडर्ड एज योगा। और इनएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो ये आ सकता है। ये मे भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इस आंसर को एक बार आप पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा छोटा कर लेके लिख देंगे इसको, ठीक है। 2 से 3 लाइन में ये आंसर खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज सबकॉन्शियस माइंड कंसिस्ट ऑफ। तो हमारा 5th क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। इसका आंसर आपको यहाँ पे देखना होगा, अवचेतन मन में क्या रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। दोनों आंसर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, साथ ही साथ वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करनी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, हु इज़ नोन एज सिद्ध योगी। सिद्ध योगी किसे बोला जाता है या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, राइट एनी वन रीज़न फॉर नॉट बीइंग एबल टू कीप इमोशनल बैलेंस। तो इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, नेक्स्ट पेज पे जो आपको है हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, ठीक है। भावनात्मक संतुलन ना रख पाने का कोई एक कारण लिखिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर। तो कौन कौन से 5 तत्व है, जो पंच तत्व है, जो हमारे नेचर में, हमारी सृष्टि में विद्यमान है। तो उसका आंसर आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। ये 5 तत्व है, ये पंच तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। ये इस तरीके से आंसर लिखे गए हैं कुछ, जो अगर आपके 2 नंबर में भी पूछ लिए जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो लिखने में, आराम से आप लिख सको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द 5th एंड लास्ट स्टेज ऑफ नियामा।
नियम का 5वां और अंतिम चरण क्या है? ठीक है, तो ईश्वर प्रणिधान हम सीधा लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि अगर 2 मार्क्स में भी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, वेयर आर द टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड? तो कहाँ पे लोकेट होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा गया है, जिससे हमें टेस्ट आता है हमारी जीभ में। तो ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC? WBC का मेन काम क्या है? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी आ जाता है, यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कपाल भाती। कपाल भाती पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया था, तो ये आपको आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, ये हिंदी में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ डिजीज? ठीक है, बीमारी का, रोग का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, इलस्ट्रेट वेदर द माइंड इज रूट और अलाइव। ठीक है, मन जड़ है या चेतन, समझाइए। तो पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। राइट डाउन द मेथड ऑफ डूइंग कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया करने के मेथड पूछे हैं, तो यहाँ पे इसका स्टेप पहला स्टेप 1 दे दिया गया है। ठीक है, इसका स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप में आंसर खत्म है। कुंजल क्रिया करने की 3 की विधियां लिखिए। तो यहाँ पे 3 चरण लिख दिए गए हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? तो यहाँ पे आपको बता रखा है, पार्ट्स पूछे हुए हैं। पाचन प्रणाली के मुख्य अंग कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको ये आ जाता है, इसका आंसर पूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अगर आपको बीच में ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो सेटिंग में जाके इसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का लॉस हो, इसलिए फटाफट से डिक्टेट करे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, रुधिर की संरचना की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आ जाता है आपका ये, और लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब ये 1 मार्क्स में आया था, आज ये 2 मार्क्स में आया, तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं आपको सारे आंसर जो है थोड़ा लेंदी लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको 2 मार्क्स में भी आए तो भी आपका चल जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तामसिक फूड? तामसिक फूड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में हो गया। अब यहाँ पे आपका हिंदी मीडियम में आ जाता है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ कबीर। कबीर की का जीवन वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कबीर के जीवन के बारे में पूछा, कबीर जी के, तो ऊपर इंग्लिश में हो गया, यहाँ पे हिंदी में हो जाता है, और इस आंसर का एंड होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द मोरल ऑफ सेइंग वट एवर गॉड डज इट इज फॉर गुड? ठीक है, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, इस कथन से क्या सिद्ध होता है? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। व्हाट इज द ब्रह्म यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, ब्रह्म यज्ञ में आ गया आपका ये। इसके बाद सेक्शन सी यानी पार्ट सी आपका, यहाँ से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है आपके। तो पहला बोला हुआ है, एक्सप्लेन इन डिटेल द टेक्निक ऑफ डूइंग डीप शवासन। शवासन करने के लिए पूछा हुआ है टेक्निक, तो यहाँ पे पहले पोजीशन कैसी होनी चाहिए वो बता दिया गया आपको। ठीक है, पोजीशन के बाद आपका मेथड, कि किस तरीके से आपको करना है वो बता दिया गया है। पहला स्टेप आ गया, फिर आपका सेकंड स्टेप आ जाता है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी आपके, थर्ड और फोर्थ स्टेप्स भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में, गहरे शवासन की संपूर्ण क्रिया की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाता है, ये आपकी विधि आ गई। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे है। इसके बाद लास्ट वाला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द रिलैक्सेशन आसना? रिलैक्सेशन आसना का पूछा हुआ था, तो यहाँ पे इतना एक्सप्लेन कर दिया है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग।
आगे बढ़ते हैं, विश्रात्मक आसन क्या है। ठीक है, तो जब आप इसको कॉपी में लिखोगे तो ये और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वैसे। तो इसी के साथ आपके सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको एक बार से मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। तो देखो 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी 8 मार्क्स के हो जाते हैं। इसके बाद 2-2 मार्क्स वाले आपके कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी बता देता हूँ यहाँ से। 10 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स वाले होंगे। ठीक, तो 20 मार्क्स का वो हो जाता है आपका, और 8 मार्क्स का वो हो गया। और उसके बाद 12 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दोनों पीडीएफ आप अच्छे से कर लेना। पीडीएफ अगर परचेज नहीं कर सकते तो वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल करवा रहे हैं हम, तो कॉस्ट का ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट करिएगा और परचेज़ कर लीजिएगा। पीडीएफ से क्या होगा, आप आराम से पढ़ सकेंगे, किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस नहीं होगी और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको रिजल्ट की अपडेट दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।